दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी के निशान को भी ओके कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं और हम जानेंगे प्रोज एंड कॉन्स और आपको कहां से और कैसे बाय करना चाहिए इस माइक्रोफोन को, जो बोया M1 है, जिसका मॉडल नंबर है BY-M1 बोया की तरफ से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कहां से इसको बहुत ही आसानी तरीके से बाय कर सकते हैं और आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कि मतलब कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, वो इसकी खामियां हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पहले करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टेबल की तरफ और यहाँ बोया M1 का डिब्बा हम खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो सामने की तरफ इसका लिखा हुआ है BY-M1 मॉडल नंबर और आप देख सकते हैं ये एक लेडी बनी हुई है जो बोल रही है माइक के अंदर। तो इसको हम खोल लेते हैं, ऊपर से इसको हम खोलेंगे। तो यहाँ से हम इसको अनबॉक्स करेंगे। काफ़ी पहले भी मुझे मुश्किल हुई थी इसको खोलने में। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, ये डिब्बा आपको काफ़ी बहुत अच्छे मटेरियल का मिलता है। तो डिब्बा तो आपने फेंक ही देना, तो इसका क्या करेंगे। तो अंदर आपको ये बोया M1 मिल जाता है और यहाँ से हम इसको निकालेंगे। ये एक बहुत ही अच्छे एक कुशन टाइप के कवर के अंदर होता है। तो इसको आप कैरी केस भी कह सकते हैं, कैरी पाउच। तो इसके अंदर आप इसको कैरी कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सी बुकलेट्स हैं, जिसके अंदर एक है यूज़र गाइड मेरे ख्याल में, तो यूनिवर्सल लेवियर माइक बोया M1। तो इसके अंदर लिखा हुआ है इसका सेल कैसे तब्दील करना है, इसको खोलना कैसे है और बहुत कुछ। तो इसको साइड पे रखते हैं। तो नोटिस है यहाँ, नोटिस को ध्यान से पढ़ लेना, बाद में ना कहना बताया नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ लिखा हुआ है नोटिस फॉर स्मार्टफोन्स बिफोर, मतलब कि लिखा हुआ है कि अगर आप स्मार्टफोन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो स्विच को स्मार्टफोन पे कर दीजिए, वरना उसे DSLR पे रहने दीजिए। तो अब हम मेन यूनिट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बोया एक पाउच के अंदर बहुत ही अच्छी तरह लेटा हुआ है। तो इसका हम आराम जो है वो ख़त्म करते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। तो इसके अंदर हमें यहाँ एक कुछ मिल रहा है, ये तो माइक आ गया। तो माइक के अंदर ये आप देख सकते हैं, इसको खाना नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये एक प्रोडक्ट की सेफ़्टी के लिए होता है, प्रोडक्ट सेफ़ रहे। तो यहाँ आपको ये जो मिलता है, ये पाउच बड़ा बेहतरीन किस्म का है, लेदर लुक बहुत ही। ये आप ऊपर से बंद भी कर सकते हैं अगर आप कैरी राउंड करना चाहते हैं अपने माइक्रोफोन को। तो यहाँ आपको कुछ एसेसरी मिलती है माइक्रोफोन की, मतलब कि इसका जो ऊपर लगाने वाला, जिससे आपको जो नॉइस है, जो विंड है, वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। या आप इसके ऊपर लगाएंगे, इसके हेड के ऊपर। तो ये लगाने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। तो मैंने जब आराम से लगाने की कोशिश की, ये प्यार से माना नहीं, तो मुझे ज़बरदस्ती इसके साथ करनी पड़ी। तो ज़बरदस्ती से मैंने इसको टोपी पहना दी। तो टोपी पहनाने के बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी चीज़ की तरफ। ये जो है, आप इसको एम्पलीफायर के अंदर अगर यूज़ करना चाहें बोया को, तो ये आपको क्लिप जो कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ तो ये क्लिप है जो आपके सीने के साथ बटन के साथ लगेगा। और जो यहाँ आखिरी चीज़ है वो है एक सेल जो आप इसके अंदर डालेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे डालना है। पहले तो शॉपर फाड़ के मैं सेल निकालता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है अनबॉक्सिंग की। तो मैं यहाँ इसको डिब्बी को, जहाँ बोया लिखा हुआ है, इसके अंदर सेल डलेगा। तो इसको बाकी चीज़ें साइड पे करते हैं और डिब्बी को खोलते हैं अगर सेल डालना है। तो बाकी अगर इसकी तार की तरफ जाएं तो तार इसकी 8 मीटर की है और यहाँ डिब्बी के अंदर आपको सेल डालना पड़ेगा। तो सेल डालने से पहले आपको बताता चलूँ, जो नोटिस लिखा हुआ था वो क्या था। नोटिस के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप इसको कैमरे के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बटन को ऊपर कर दीजिए और कैमरे के लिए या PC के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैमरे के लिए नहीं यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन के लिए, तो आप इसको नीचे करके स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों आपको क्लिप लगाना है जो आपको इसके साथ मिला है। तो इसको यहाँ ऊपर रख के इसको प्रेस करना है हल्का सा, तो ये लग जाएगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी ठहरिए, अभी इसको पावर कैसे देंगे। इसको सेल के साथ पावर देनी है, तो सेल इसके अंदर लगाया जाए। तो सेल लगाने का तरीका ये है कि बोया जहाँ लिखा हुआ है इस साइड को घुमाना है और घुमाते जाना है अपनी तरफ। तो घुमाने से इसके पीछे वाली साइड पे आपको सेल डालने की ऑप्शन मिलेगी। सेल आपने ध्यान से डालना है प्लस माइनस देखकर। तो प्लस साइड आपने राइट साइड पे रखनी है और माइनस साइड आपने लेफ़्ट साइड पे। और सेल डल गया और उसके बाद में आपको इसको बंद कर देना है, इसकी डब्बी को, क्योंकि सेल प्रोटेक्शन में रहे। तो इसको बंद कर दिया और अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपने अनबॉक्सिंग देख ही ली होगी, आपको पता लग ही होगा ये माइक्रोफोन कैसा है, जिसको मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी बोया M1 है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है, लेकिन हर माइक के
हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके प्रोज के, मतलब कि इसके अच्छे बातों के बारे में, जो मुझे बातें अच्छी रही। पहली बात दोस्तों कि इसकी जो लेंथ है, तार की लेंथ है, जो इसकी वायर की लेंथ है वो 8 मीटर है, तो बहुत ज़्यादा लेंथ है। आप अगर कैमरा को DSLR का बड़ा लेंस भी यूज़ करते हैं, तो आप कैमरा काफ़ी दूर रखना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप रख के इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। दोस्तों इसका नॉइज़ रिडक्शन का फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि आप किसी भी शोर वाले इलाके में खड़े हैं या बहुत शोर आ रहा है पीछे से, आप आसानी के साथ जब वहाँ खड़े होंगे, आप बल बोलना शुरू करेंगे, पीछे का जो नॉइज़ है, शोर है, वो अपने आप खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और आपकी आवाज़ ही आपको रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी फीचर इसका बहुत अच्छा फीचर है। और दोस्तों एक मैं आपको बहुत इसका अच्छा फीचर बताता चलूँ कि आप इसको DSLR के साथ, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के साथ जो कंपैटिबल हो, आप आसानी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आप इसको एम्पलीफायर के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे दोस्तों इसका ये फीचर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अब चलते हैं इसकी खामी की तरफ। जो पहली खामी के अंदर इसकी खामी आती है कि इसकी तार अगर आपको 8 मीटर की नहीं चाहिए है, तो आपको तार संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इसकी। दोस्तों पहले इसका ये अगर मुझे कौन लगा कि अगर इसकी तार बहुत लंबी है, आपको तार लंबी नहीं चाहिए, आप मेरी तरह रिकॉर्ड करते हैं एक स्मार्टफोन से, तो आपको इसकी तार को फोल्ड करके रखना पड़ेगा, तो ये आपके लिए कौन हो सकता है। और दूसरा कौन इसका ये है कि दोस्तों मैंने पिछले साल एक बोया M1 बाई किया था, जो मेरा 1 साल के अंदर अंदर ही ख़राब हो गया और उसकी कोई भी रीज़न नहीं बनी, मतलब कि उसका मैंने सेल भी चेंज किया, उसका मैंने सारा कुछ किया, वो टूटा भी नहीं था कहीं से, मैंने उसको बड़े एहतियात से रखा, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसकी उम्र 1 साल हो सकती है अगर आप इसको हर तरीके से यूज़ करें, आप एम्पलीफायर में यूज़ करें, आप कंप्यूटर में, क्योंकि मैंने हर जगह उसको यूज़ किया, वो 1 साल चला और उसके बाद में ख़राब हो गया। अब ये भी कौन कह सकते हैं कि 1-2 साल तक आपका माइक आपका साथ दे सकता है, उसके ज़्यादा आपका ये साथ नहीं दे सकता है। तो तीसरा कौन इसका ये है, तीसरी खामी इसकी ये है कि ये ज़्यादातर स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी स्मार्टफोन्स के साथ इसको सेट करने की कोशिश की, जो स्मार्टफोन अंडर थे 20,000 के, तो उनके साथ ये कंपैटिबल नहीं रहा। तो जब मैंने हाई एंड स्मार्टफोन, ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन जो होते हैं 20,000 से ऊपर वाले, जब उसमें ट्राई किया तो उसमें हो गया। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी मोबाइल फ़ोन में फिर भी कंपैटिबल नहीं रहता है। जैसे मैंने इसको S8 के साथ भी ट्राई किया और काफ़ी फ़ोन्स के साथ, उसके साथ कंपैटिबल नहीं रहा। बोया M1 ले रहे हैं तो ये पक्का नहीं है कि आपके फ़ोन के साथ ये कंपैटिबल होगा। तो DSLR के साथ तो ज़ाहिरी बात है कंपैटिबल हो जाएगा। 3.5 mm का जैक जिसके साथ आता है DSLR के साथ, उसके साथ ये आसानी के साथ लग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के हवाले से। तो इसकी प्राइसिंग अप डाउन होती रहती है, तो आपको 1800 का मिल जाएगा, 2000 का भी मिल जाएगा, आपको 2200 का मिल जाएगा। प्राइसिंग अप डाउन होती रहती है। तो आपका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको मैं नीचे दे दूंगा, तो आप अगर ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे जाके ऑनलाइन स्टोर से बेस्ट बाय लिंक, जहाँ से आपको सस्ता तरीन मिल सकता है, वहाँ से आके बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है होलसेल मार्केट में जाएँ, जहाँ से आपको बहुत सस्ते दामों में ये अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था बोया M1 के बारे में कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।